Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the polysaccharide. In the previous one, we have discussed about the monosaccharide, and there we have discussed about the two structures. One was glucose and the other was ribose. So here we are having the polysaccharide. First of all, you need to know what is polysaccharide. When the monosaccharide units combine together by the glycosidic bond, they form polysaccharides. Polysaccharides are the chain of monosaccharide units. So they can be of two types, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. होमो मीन्स सेम, तो यहाँ पर जो है आपके मोनोमर यूनिट्स जो है वो सेम रहेंगे, एक ही टाइप के रहेंगे, तो वो रहेगा होमोपोलीसैकेराइड्स. Heteropolysaccharides, in this type of polysaccharides we will have more than one type of monomer unit combined together to form heteropolysaccharide. In our syllabus we are having only homopolysaccharide. We are having a lot of examples in the homopolysaccharide. So first of all we are having the glycogen. Glycogen जो है it is found in animals and it is the stored form of food. फूड जो है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है एंड देन इट विल कम टू फॉर्म द ग्लाइकोजन. मोनोमर यूनिट यहाँ पे रहेगा ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएंगी, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर ब्रांचेस भी होंगी, तो वो बना देगा ग्लाइकोजन. ब्रांच स्ट्रक्चर है यहाँ पर एंड जब इसका आयोडीन टेस्ट किया जाता है इट विल गिव रेड कलर नॉट ब्लू. सो ब्लू कलर आयोडीन टेस्ट पे ग्लाइकोजन नहीं देता क्योंकि वहां पे ब्रांच स्ट्रक्चर है, कोई भी फ्री जो है मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट नहीं है ताकि जो I2 जो है वहां पे एंटेंगल हो सके. नेक्स्ट है स्टार्च. स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट्स एंड दिस इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स. इट इज हैविंग टू थिंग्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज जो है इसके अंदर लीनियर चेन रहता है और अमाइलोपेक्टिन विल गिव इट द ब्रांच चेन. हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो देगा और ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर जो I2 का टेस्ट होगा इट विल गिव द ब्लू कलर. एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग इन्यूलिन. इन्यूलिन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट. मोनोमर यूनिट जो है यहाँ पर रहता है फ्रुक्टोज. नेक्स्ट वी आर हैविंग सेल्यूलोज. प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं इसको. इट इज फाउंड इन प्लांट्स. अगेन इट इज हैविंग द मोनोमर यूनिट ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में रहेगा. देयर इज नो ब्रांच स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई I2 जो है इट कैन नॉट गिव द ब्लू कलर विद सेल्यूलोज, क्योंकि हेलिकल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ताकि वहां पे I2 जो है एंटेंगल हो सके. दैट्स व्हाई ग्लूकोज सेल्यूलोज विल नॉट गिव I2 यानी कि आयोडीन टेस्ट ऑन दिस. पेपर इज मेड अप ऑफ प्लांट पल्प. बेसिकली जो आपका सेल्यूलोज है वो प्रेजेंट होता है प्लांट की सेल वॉल में, और कहीं देखा जाएगा आपको ये जो आपके कॉटन फाइबर्स है वहां भी आपको सेल्यूलोज ही मिलेगा, क्योंकि जो कॉटन फाइबर्स है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर ये जो प्लांट पल्प है ये बहुत अच्छे से यूज होता है क्योंकि प्लांट पल्प के अंदर वी आर हैविंग सेल्यूलोज और इसी का जो है वो पेपर बनता है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द सेल्यूलोज. And next we are having the chitin. Chitin is also a polysaccharide. It is found in the exoskeleton of some arthropods like cockroaches का exoskeleton chitin से बना है. And the another thing, fungi की हम बात करें तो fungi का जो cell wall है that is also made up of chitin. And chemically और monomer unit की मैं बात करूं, monomer unit है यहाँ पर N-acetyl glucose amine. N-acetyl glucose amine. ग्लूकोज के साथ ही अमाइन ग्रुप जुड़ के ये इसको बनाता है. नेक्स्ट हम बात करें ग्लाइकोजन में, एक कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया है. ग्लाइकोजन जो है उसमें चेन होगी, पूरी लीनियर चेन है यहाँ पर. नेक्स्ट और ब्रांचेस भी है यहाँ पर, तो इसमें जो राइट एंड होगा दैट विल बी द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड विल बी द नॉन रिड्यूसिंग एंड. सो राइट एंड पे रिड्यूसिंग शुगर है और जो आपका लेफ्ट एंड है दैट will have the non-reducing sugar. So this is all about the polysaccharide. Polysaccharide के अंदर हमने बोला कि जब भी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो मिलके पॉलीसेकेराइड बनाती है. सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट कंबाइन हो तो वो बनाएंगी होमोपोलीसेकेराइड, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स जो है जुड़ेंगी तो बनाएंगी हेट्रोपोलीसेकेराइड. सो बेसिकली हमने पढ़ना है होमोपोलीसेकेराइड के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज जो है वो मोनोमर यूनिट है. ब्रांच स्ट्रक्चर है. आयोडीन टेस्ट पे ब्लू कलर नहीं देगा, इट विल गिव द रेड कलर ओनली. राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग रहता है और लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग रहेगा. Next we are having starch. Starch is having two components, amylose and amylopectin, and due to the amylopectin, the color, the iodine color will be blue on testing. Inulin is also found in plants, and the monomer unit is here fructose. Next we are having cellulose. Cellulose के अंदर जो है प्रेजेंट होता है ग्लूकोज का मोनोमर यूनिट ही यहाँ पे प्रेजेंट है, and it is also a homopolysaccharide. It is found in the plant cell wall. Cell wall में प्रेजेंट होगा, and it is also
फाउंड इन द कॉटन फाइबर्स, पेपर जो है इसी से बनता है, इसी के पल्प से बनता है. काइटिन, काइटिन इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड ऑल्सो इन फंजाई सेल वॉल. It is made up of N-acetyl glucose amine. So this is all about the polysaccharides. These were the examples of polysaccharides, and basically